गुरुजी अगर सबको ही लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे को भाई बहन के रूप में देखने लगे तो फिर शादी कैसे करेंगे लोग? शादी से पहले देख सकते हैं ऐसे शादी से पहले ऐसे देख सकते हैं ना, बिना भाई बहन के रूप में। आप आज बन के भी आओ एकदम पिंक पिंक पहन करके और क्यूट लग रहे हो। दोस्तों, इस देश के अंदर एक समय ऐसा भी था जब कोई आदमी हिंदू धर्म पे बात करने से, जय श्री राम बोलने से और सनातन की बात करने से बहुत डरते थे। एक समय ऐसा था, लेकिन एक दौर ऐसा आया 2014 के बाद सनातन की बातें होने लगी और साधु संत एक्टिव हो गए अपने सनातन को, अपने धर्म को बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब तो दौर ऐसा आ गया है कि ऐसे ऐसे यंग जनरेशन जो हमेशा बड़े बड़े पूंजीपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का इंटरव्यू लेते थे, वो आज सनातन धर्म गुरु का भी इंटरव्यू इस अंदाज में लेते हैं जैसे नॉर्मल सी बात हो। अब उनको भी ये चीज समझ में आने लगा है कि धर्म ही सत्य है और सनातन तो जीवन में होना ही चाहिए। कितने सरल अंदाज में इंटरव्यू लिया गया और कितने सरलता से गुरुजी ने जवाब दिया। बाबा जी की एक खास बात है कि बाबा जी इतने ज्यादा वायरल हो गए। अगर आज आप अपना फोन उठाओ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोलो तो उसमें से 10 में से 8 रील्स जो हैं वो बाबा की ही दिखेगी। और खास बात यह है कि उसमें से 60 से 70 साल के जो उम्र के लोग हैं वो तो हैं ही, 10 साल का बच्चा भी उनके सत्संग में रहता है और बहुत पार्टिसिपेट करता है। बाबा कैसे आप जोड़ लेते हो सब कोई को अपने में? आपके सत्संग में लोग आते हैं परेशान, हैरान होके और फिर मुस्कुराते हुए निकलते हैं। धर्म में, सत्संग में इतनी शक्ति है कि हर रोते हुए को धर्म हंसा सकता है जी। धर्म को लोग समझते ही नहीं हैं। धर्म यदि जीवन में उतर जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाए ही नहीं, डिप्रेशन नाम की बीमारी खत्म हो जाए। तो धर्म आपको सदा हैप्पी रखना चाहता है, इसलिए धर्म से सबको जुड़ना चाहिए। और मेरा काम ही है कि बच्चों से लेके बूढ़े तक को जो जैसे समझे, जिस भाषा में समझे। बच्चे बच्चों की भाषा में समझते हैं तो मैं बच्चा बन के समझा देता हूँ, बूढ़े बूढ़ों की भाषा में समझते हैं तो बूढ़ा बन के समझा देता हूँ। बस समझा देता हूँ जैसे ही बन पड़ता है, बस समझ जाते हैं लोग। हाँ, सब समझ जाते हैं। हो गया विवाह? हो गया। बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं अभी। चलिए, अच्छा ये बताइए, जिस रूप से, जिस भाव से आपको पति देखते हैं जी, क्या उस भाव से कभी कोई दूसरा देख सकता है? अर्थात पिता, अर्थात बेटा? कभी नहीं। नहीं। क्यों? किसने रोका है? धर्म यही तो है। धर्म ही तो ये फासला करता है कि आप माँ हैं और आप बेटी हैं और आप बहन हैं। जिसके भीतर का धर्म समाप्त हो जाता है वो माँ बहन बेटी में अंतर भूल जाता है। जिनके भीतर का धर्म मर गया है वो छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ भी दुराचार करते हैं। बलात्कार जैसी घटनाएं आप रोज देखते हैं। कौन लोग हैं वो बलात्कारी? जिनके भीतर का धर्म समाप्त हो गया है। लेकिन गुरुजी अगर सबको ही लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे को भाई बहन के रूप में देखने लगे तो फिर शादी कैसे करेंगे लोग? अरे जिससे शादी हो जाएगी उसको पति कह दो। लेकिन शादी से पहले कैसे, मतलब भाई बहन? शादी के देखो, यही तो धर्म है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक तो हमारी यही पवित्र भावना होनी चाहिए। फिर जिससे विवाह हो गया, शास्त्र ने, धर्म ने मर्यादा के हिसाब से आपको इजाजत दे दी कि अब विवाह कर लो। जब विवाह कर लो तो उसको पति और पत्नी के रूप में सदा रहो। बाकी उसके अतिरिक्त सबको भाई बहन के रूप में देखो। मतलब शादी से पहले देख सकते हैं ऐसे? शादी से पहले ऐसे देख सकते हैं ना, बिना भाई बहन के रूप में? शादी के रूप पहले भी देखो और शादी के बाद भी, जिससे विवाह हो जाए जी, बस वो आपका है। लेकिन आपकी रील्स जो है वो 30-30 सेकंड की वायरल होती है और फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बाबा आरोप भी आप पर बहुत लगते हैं। ठीक है, लोग बताते हैं कि बाबा धर्म की बात छोड़ करके भी और तमाम तरह की बातें करते हैं जिससे धर्म का अपमान भी कहीं ना कहीं होता है। भाई धर्म की बात हम करें तो क्या हम विज्ञान की बात नहीं कर सकते? क्या हमें विज्ञान साइंस की बात करने का अधिकार नहीं है? क्या हमें आयुर्वेद की बात करने का अधिकार नहीं है? क्या हमें भारत की राजनीति की बातें करने का अधिकार नहीं है? हम केवल धर्म की बात करें, साइंस की बात ना करें, राजनीति की बात ना करें और राजनीति में गलत इतना चल रहा है हम केवल आंख में पट्टी बांध के धृतराष्ट्र की तरह देखते रहें, तब समाज खुश होगा क्या? क्या चाहती है ये दुनिया कि हम ना बोलें? अरे हमारे यहाँ चाणक्य हुए हैं। चाणक्य जैसा धर्मात्मा कौन होगा और चाणक्य जैसा राजनीतिज्ञ कौन होगा? तो हमारे यहाँ जो दशरथ जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी तो संत थे, लेकिन वशिष्ठ जी भी राजनीति में एक्टिव थे। वशिष्ठ जी ही बताते थे दशरथ जी को कि अब ये निर्णय लेना चाहिए, आपको ये कार्य करना चाहिए। तब वहाँ के शासन लंबे टाइम तक चलते थे। इसलिए धर्म की आवश्यकता है राजनीति में। बाबा अब एक सवाल आई थिंक यहाँ पे जितने लोग बैठे उनके मन में होगा कि आप बातें बहुत अच्छी करते हैं और बहुत सरल भाषा में आप जीवन का ज्ञान दे करके चले जाते हैं। जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है, जाना है, सुना है, मैंने ये सुना है कि बचपन में आप उतना पढ़ाई कर नहीं पाए थे, कुछ कठिनाइयाँ रही थी, लेकिन फिर आपने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से की? हमारे वेद ना ज्ञान के भंडार हैं जी। हमारे पुराण, हमारी भगवद गीता ज्ञान के भंडार हैं। तो ज्ञान बहुत आवश्यक है।
आप ज्ञान उठाना चाहिए। कहाँ से ज्ञान? आज पूरी दुनिया कहाँ से सीख रही है? आप देख लीजिए, दुनिया के हर कोने में वैज्ञानिक साइंटिस्ट वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं और किसी पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा। कुरान बाइबल पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा, सब वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वेद ही वो ज्ञान का भंडार है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया पढ़ने के लिए भारत आया करती थी। नालंदा में आग क्यों लगवाई? क्यों जलाया गया? क्यों पुस्तकालय जलाया गया? महीनों तक आग पुस्तकों को जलाती रही, क्योंकि भारत का ज्ञान इतना था कि पूरी दुनिया यहाँ सीखने आती थी। फिर हुआ क्या? कुछ जला दिया गया, कुछ चोरी कर ली गई, तो हमें लगा कि अरे ज्ञान उनके पास पहुँच गया। अब देखिए, थोड़ी सी ज्ञान की बात मैं आपको बताऊं। जी बिल्कुल। 1950 में लगभग पहली सैटेलाइट छोड़ी गई। उसके पहले कोई सैटेलाइट किसी देश के पास नहीं थी। अभी कितना साल हुआ? 1950 बहुत दूरी नहीं है आज के हिसाब से देखा जाए, लेकिन आज के 100 साल पहले, 200 साल पुराना हमारे भारत का पंचांग उठाइए, तो पंचांग में आपको मिल जाएगा कि किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा और कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। जब सैटेलाइट नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं था, तब भी हमारे ऋषि मुनि यहाँ बैठ कर के सूर्य और चंद्रमा की गति यहीं से निकाल लेते थे और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में बता देते थे। तो ये साइंस नहीं था, ये विज्ञान नहीं था। हमारे विज्ञान में, हमारे यहाँ सोचिए, कोई कैलकुलेटर नहीं था उस समय पे, नहीं था। उस समय पर पृथ्वी में कब हमें चंद्रमा चांद का ग्रहण दिखाई पड़ेगा, कहाँ दिखेगा, किस क्षेत्र में ज़्यादा होगा, किस क्षेत्र में कम होगा, ये भी पंचांग 20 रुपए का आप खरीद के ले आइए। उस पंचांग में सब कुछ मेंशन था। आज के 100 साल पहले, जब विज्ञान का कोई नाम नहीं जानता था, जब बैलगाड़ी का ज़माना था, और बैलगाड़ी के ज़माने के पहले भी आप देखेंगे तो भगवान श्री राम प्रकट भये तो तिथि लिखी ना दिन के 12 बजे, योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। तो लिखा है ना कि दिन के 12 बजे। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य दिया जी, तो क्या आर्यभट्ट के पहले गिनती 10 के बाद 11 नहीं था, 12 नहीं था? यदि नहीं था तो हमारे यहाँ एकादशी का व्रत तो लोग हजारों सालों से रख रहे हैं। बातें बहुत निराली है आपकी, हैं? पॉइंट वाली बात कर जाते हो बातों बातों में। तो पढ़ते हैं ना, इसलिए पॉइंट वाली बात करते हैं। चलिए बाबा, आपको एक नाम दिया गया है, क्या आप जानते हैं वो क्या नाम है? क्या? पूकी महाराज। मतलब पता है पूकी का? आप बताओ। आप बताओ। मैंने तो सुना है प्यारा कहते हैं, क्यूट कहते हैं। हाँ। आप आज बन के भी आओ ये एकदम पिंक पिंक पहन करके, और क्यूट लग रहे हो। देखते हो आप अपनी मीम्स, रील्स जो आती हैं? हाँ देखते हैं, देखते हैं। आपकी कुछ फेवरेट कुछ कौन सी है? बहुत सारी हैं। कोई एक बताओ। एक बहन आई मेरे पास, बोले मेरी सास मेरे को रखती नहीं है, कहती है कि जाओ मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तो मैंने कहा कि तुम अपने सास से बोलना कि तुम्हारी आंखें फूटी थी, शादी के पहले नहीं देखा कि मेरे लड़के की योग्य लड़की है कि नहीं? तो लड़की बोली मैं ऐसा बोलती हूँ तो सास मारती है। मैंने कहा तुम मत बोलना, मैं ही बोल सकता हूँ। सास बहू पर आप बहुत बातें करते हो, बहुओं को कहते हो कि सास को माँ की तरह आप प्यार करो, उनकी आपकी उनका सास सम्मान ठीक है? मेरी सास तो बहुत अच्छी है। लेकिन बहुओं का ये भी सवाल है कि हम कैसे सास को उतना मान मतलब दर्जा दे दे माँ की तरह। सास उस लायक भी तो होनी चाहिए। भाई देखो, माँ उस लायक होनी चाहिए, सवाल नहीं है। आपका सवाल ही गलत है। कैसे? सवाल इसलिए गलत है कि देखो, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी माँ इस लायक हो। भाई माँ ने हमें जन्म दे दिया, जिसने जन्म दे दिया वो हमारी माँ हो गई। जिससे आपका विवाह हो गया वो सास आपकी माँ हो गई। अब जब हो गई है तो उसे निभाओ। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है। गुलाब को कांटों में रहने की आदत हो गई ना। अब गुलाब कहे नहीं जी हमें ये कांटे बिल्कुल पसंद नहीं है, भले पसंद ना हो पर रहना तो आपको सारी जिंदगी उस कांटे में ही है। तो जो व्यक्ति बुरा है, आप उस बुराई को ना देखकर जो उसके भीतर अच्छाइयाँ हैं वो देख करके जीवन गुजार लीजिए। इसमें आप प्रसन्न रह पाएंगे और जीवन स्मूथली गुजार पाएंगे, वरना चिक चिक में ना आप जी पाएंगे ना मर पाएंगे। मिलते हैं नए डिबेट में, नए इंटरव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।